राशिद भाई, गुजारिश है सोहिनी में एक ख्याल और तराना। देख बेक मन लल जाए, देख बेक मन लल जाए, देख बेक मन लल जाए, मोरा देख बेक मन लल देख बेक मन लल जाए, पिया के दर कुर्बानी ननद जिया न मान मोरा, देख बेक मन लल जाए। मन
da re di da da ma ga de gu be da la ni da ma da ni da ma ga de gu de da ma da ni da ni da ma de gu be gu ma la 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 da ye de da da ni da ga ma ga re da ni da ga ma da ni da ni ma da ga ma de re re da ni da ni ma ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da ga ma da ni da de ma ne la le da da ma ga re da da ma ga ma da ni ma ma da ni da ma ga ma ga re da ni da ga ma da ni de रात सनद पिया सपने में देखे रात सनद पिया सपने रात सनद पिया रात सनद पिया सपने da ga ma da ni 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 ma ma da ni da ni sa ga ma da ni da ma ga ma ga re da de ku be ku ma ne le le ja de da ma ga re da ni da de da ni ma da ga ma de ma ga re da de da de de da ni da da ni ma ga ma da ni da da de de ma le 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 da de ha de ku be ku ma le 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 da de ha da ga ma ni da ma ma ga re da ni da ma ga ma da ma ga re da de re da ni da ga ga ma da ni da ni ma da de ku be ga ma le 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 da dim ta na na de ta dim ta na na de ta na de re na dim na de re ta na de re ta na dum ta da re da re da dim ta na 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 du 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 da ne dim ta na na de ta dim ta na na de ta dim ta na na de ta
राशिद भाई जी मैं चाहती थी कि खुसरो साहब आज जिंदा होते और आपको सुनते। सोचा भी नहीं होगा कि मैं तराना बनाऊंगा और वो ऐसे गाया जाएगा। कमाल हो गया। उन्हीं की दुआ, उन्हीं की महफिल में, उन्हीं के लिए जो हम कर रहे हैं। जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आलमी शोहरत याफ्ता मशहूर ताल सम्राट, क्लासिकल मौसीकी की दुनिया का एक बहुत ही मशहूर और मारूफ नाम, पंडित नयन घोष जी।
कुछ चीजें होते हैं अकाल कहते हैं उसे, सम से पहले खत्म हो जाए। बड़े खूबसूरत चीज है, पुराने बुजुर्गों की है। ding ding tak 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 din tak 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 da tak 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 da gagan na ka dan dan da gadi 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 da denda gadi da denda gadi da denda gadi 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 na ka tirgdanda tirgdanda danda da denda ka tete da dadin ta ka tete da dadin ka tete da da den ta ka tete da dadin ta ka tete da dadin ka tete da da den ta ka tete da dadin ta ka tete da dadin ka tete da den den da den da बहुत शुक्रिया पंडित नयन घोष साहब का। गुजारिश करूंगा हमारी जज और आलमी शोहरत याफ्ता गुलकारा पद्मश्री कविता कृष्णमूर्ति सुब्रमण्यम जी से कि वो आए और अपनी आवाज से हमें नवाजें। जो न खत्म हो मैं वो रात
बहुत शुक्रिया कविता जी। अब मैं दस्तबस्ता गुजारिश करूंगा हमारी दूसरी जज हरदिल अजीज देवकी पंडित जी से। सावन की ऋतु आई, सजनिया सावन की ऋतु आई रे सजनिया, सावन की ऋतु आई रे सजनिया, सावन की ऋतु आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए, प्रीतम घर नहीं आए, प्रीतम घर नहीं आए, सावन की ऋतु आई रे सजनिया, प्रीतम घर नहीं आए, प्रीतम घर नहीं आए। बन में पपीहा बोल रहा है, बन में पपीहा बोल रहा है, बन में पपीहा बन में पपीहा बोल रहा है, मनवा मोरा डोल रहा है, मनवा मोरा, मनवा मोरा, मनवा मोरा डोल रहा है, अब कोई कैसे समझाए, अब कोई कैसे समझाए। आज ऐसा लग रहा है जैसे सारे ख्वाब पूरे हो जाएंगे। एक ख्वाहिश जिसको मैंने आज तक दबा के रखा था और सोचा था कि ग्रैंड फिनाले के दिन ही हो, वो ये कि हमारे हिंदुस्तान के इतने महान शायर विद्वान यहाँ मौजूद हैं। मैं वसीम साहब से गुजारिश करूँगी तो आइए और अपने प्यारे शायर को साथ लेके जाएं। बावन 53 साला डाइस की ज़िंदगी में रहने के बावजूद, डाइस की ज़िंदगी से जुड़े रहने के बावजूद, ये मेरा पहला मौका है कि मैं इस तजर्बे से गुज़र रहा हूँ। और क्या खूबसूरत तजर्बा है जिसकी खालिक बैठी हुई हैं, पर्दे से झांक रही हैं, हीला जी। हीला जी, आपने इस शो के साथ उर्दू शायरी को जोड़ा, रियलिटी शो का हिस्सा बनाया, हमारे और फ़नकारों को जोड़ा, तो मैं आपके हुक्म की तामील इसलिए करना ज़रूरी समझता हूँ कि आपने जिस जज्बे से इस प्रोग्राम को आरास्ता किया है,
आपका हक बनता है कि मैं आपके हुक्म की तामील करूं। एक शेर से आगाज़ करता हूं कि मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, हाथ रख दे मेरी आंखों पे कि नींद आ जाए। वाह वाह। मैंने मुद्दत से कोई ख्वाब नहीं देखा है, हाथ रख दे मेरी आंखों पे कि नींद आ जाए। लगा रहा हूँ तेरे नाम का फिर एक गुलाब, वाह लगा रहा हूँ तेरे नाम का फिर एक गुलाब, मलाल ये है ये पौधा भी सूख जाएगा। ओह वाह वाह। लगा रहा हूँ तेरे नाम का फिर एक गुलाब, मलाल ये है ये पौधा भी सूख जाएगा। और देखिए एक गज़ल के चंद शेर सुनाता हूँ, चूँकि यहाँ गज़लें बहुत उम्दा गाई गई, बहुत उम्दा पढ़ी गई और गज़ल को पसंद करने वाले गाने वाले भी यहाँ पर मौजूद हैं। मैं पुरानी गज़ल के कुछ शेर सुनाता हूँ कि वो सुनिए, वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ा जाता है, वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ा जाता है, जैसे अब मेरा सफ़र ख़त्म हुआ जाता है। हाँ वाह वाह वाह। वो मुझे छोड़ के यूं आगे बढ़ा जाता है, जैसे अब मेरा सफ़र ख़त्म हुआ जाता वाह है। वाह बात रोने की लगे और हंसा जाता है, वाह। बात रोने की लगे और हंसा जाता है, यूं भी हालात से समझौता किया जाता है। हाँ वाह वाह। बात रोने की लगे और हंसा जाता है, यूं भी हालात से समझौता किया जाता है। ये शेर बतौर ख़ास सारे नाज़रीन के लिए, सामीन के लिए, कि दिल के रिश्ते ही गिरा देते हैं दीवारें भी, क्या बात। दिल के रिश्ते ही गिरा देते हैं दीवारें भी, दिल के रिश्तों ही को दीवार कहा जाता है। वाह वाह वाह। दिल के रिश्ते ही दिल के रिश्ते ही गिरा देते हैं दीवारें भी, दिल के रिश्तों ही को दीवार कहा जाता है। देखिए एक शेर है, मुलाज़ा फरमाइए, कुछ मुतफर्रिक़ अशार में से पेश करता हूँ कि मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है। क्या बात है। वाह 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 वाह। मुझे गम है तो बस इतना ही गम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाबों से कम है, तेरी दुनिया मेरे ख्वाब। एक शेर सुनिए कि अब मैं अपने पाँव में जंजीर डालकर खुद ही, मैं अपने पाँव में जंजीर डालकर खुद ही ये सोचता हूँ कि आखिर मेरी ख़ता क्या है। वाह वाह वाह। मैं अपने पाँव में जंजीर डालकर खुद ही ये सोचता हूँ कि आखिर मेरी ख़ता क्या है। ये शेर मैं इस महफिल में ज़रूर सुनाना चाहता हूँ कि इलाजी जो आपका तस्वुर है इसका इस पूरे प्रोग्राम के पीछे, कि क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, वाह। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता। वाह 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 वाह। क्या दुख है समंदर को बता भी नहीं सकता, आंसू की तरह आँख तक आ भी नहीं सकता, और तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या। वाह। देखिए क्या कह रहे हैं, इस पूरे कंसेप्ट को सोचिए और बाहर की हवाओं को सोचिए और मेरा शेर सुनिए कि तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता। वाह वाह वाह। तू छोड़ रहा है तो खता इसमें तेरी क्या, हर शख्स मेरा साथ निभा भी नहीं सकता, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, क्या बात। प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता। क्या बात। वाह वाह वाह। प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए, प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता। और जितनी देर ये शेर पढ़ूँ समझिए सदियों का हिंदुस्तान बोल रहा है। आखिरी शेर इस सिलसिले का कि प्यासे रहे जाते हैं ज़माने के सवालात, किसके लिए ज़िंदा हूँ बता भी नहीं सकता, वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए। वैसे तो एक आंसू ही, हिंदुस्तान बोल रहा है कि वैसे तो एक आंसू ही बहा कर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। वाह 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 वाह।
वैसे ये है बड़ी शायरी। वाह। वैसे तो एक आंसू ही बहाकर मुझे ले जाए, ऐसे कोई तूफान हिला भी नहीं सकता। वाह वाह वाह। आपका हुक्म है, मैं 2-3 शेर तरन्नुम से पढ़ जी देता सर। हूँ। मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, वाह मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, मैं आसमां पे बहुत देर रह नहीं सकता, क्या वाह मगर ये बात जमी से तो कह वाह 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 सकता, वाह इरशाद इरशाद वाह मगर ये बात जमी से तो कह नहीं सकता। मुलाजा फरमाए शेर पेश करता हूँ कि किसी, ये अर्ज कर दूँ, कभी मैंने एक शेर कहा था कि ये सोच कर कोई अहद वफा करो हमसे। मैं कहता था ये शेर सिर्फ हिंदुस्तान में कहा जा सकता है। क्यों कहा जा सकता है? शेर मैंने यूँ कहा था, ये सोच कर कोई अहद वफा करो हमसे, हम एक वादे पे उम्रें गुजार देते हैं। क्या बात वाह मगर एक और एहसास पेश करता हूँ, मगर ये बात ज़मीं से तो कह नहीं सकता, क्या बात वाह किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, वाह किसी के चेहरे को कब तक निगाह में रखूं, वाह 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 सफर में एक ही मंजर तो रह नहीं क्या बात है वाह 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 सकता, वाह सफर में एक ही आखिरी शेर, सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, क्या वाह वाह इरशाद सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं वाह 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 सहारा लेना ही पड़ता है मुझको दरिया का, क्या बात वाह मैं एक कतरा हूँ तन्हा तो बह नहीं। बहुत 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 अच्छा बहुत 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 खूब। सर बहुत खूब वसीम साहब, आपसे एक बात कहना चाहती हूँ कि अक्सर लड़कियों से उनकी उम्र नहीं पूछी जाती, आज लड़की ही आपसे पूछ रही है आपकी उम्र, आपको बतानी होगी। हिला जी, आपको तो सब कुछ पूछने का हक है, आप तो सिर्फ उम्र के ऊपर मुझे मतलब माफ़ किए दे रही हूँ पूछकर, आप सब कुछ पूछ सकती हैं। लेकिन आज मैं इस हवाले से एक बात ज़रूर कहना चाहता हूँ। मैं किसी बाहर मुल्क में इंटरव्यू दे रहा था, तो मुझसे उन्होंने ये सवाल किया कि साहब आपको हम 35 साल से स्टेज के ऊपर देख रहे हैं, 10-12 साल पुरानी बात हो गई, और ऐसा लगता है वक्त आपके पास आकर थम गया। बिल्कुल आप जैसे पहले दिखाई देते थे वैसे ही दिखाई देते हैं। मैं उम्र के ऊपर आ रहा हूँ।
और मैं इसलिए चाहता हूँ कि इस नौजवान बच्चे इस बात को ज़रूर सुने जो उस वक्त मेरे जहन में तो मैंने कहा भाई ये ऊपर वाले का करम है, मैं इसमें बोले नहीं साहब आपने सवालों के जवाब बहुत अच्छे दिए, कोई ऐसा जवाब ये लगे कि आप बोल रहे हैं, आप कह रहे हैं, वसीम बरेलवी का जवाब, तो ऊपर ही से जवाब भी आया। मैंने कहा देखो मियाँ, दुनिया में जितने लोगों को ऊपर वाले ने पैदा किया उनको एक चीज़ ज़रूर दी है, बताओ क्या है? कोई भी पैदा हुआ तो वो सोचता रहा, फिर बोला आप ही बताइए। मैंने कहा मासूमियत। वाह वाह। मैंने कहा जब बच्चा पैदा होता है, चाहे आगे जाकर वो हिटलर बने, मुसोलिनी बने, पैदा होता है तो मासूम होता है। तो मासूमियत जो हर एक को दी गई वो ऊपर वाले की अमानत है। अमानत, अमानत का मतलब 500 दिए जाएं तो 500 लौटाइए, 499 नहीं। वाह 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 वाह। बोले आप ये मुमकिन कैसे है? मैंने कहा ये मुमकिन है। मैंने कहा सिर्फ कोशिश की ज़रूरत है। मैंने जब से होश संभाला है, मैंने नेगेटिव जज्बों से, नकारात्मक सोचों से, वाह वाह मनफी वाह। जज्बों से अपने आप को बचाने की कोशिश की। क्या बात है। नफरत मैं किसी से करना नहीं जानता, मुखालफत किसी की मैं करना नहीं जानता, किसी के खिलाफ मैं सोचना। तो मैंने कहा जितना आप पॉजिटिव सोचेंगे, क्या बात? वो पैदा हुआ वह मासूम बच्चा, जो मासूमियत उसके चेहरे के बढ़ती, वो मरते दम तक आपके चेहरे पे रिफ्लेक्ट करती वाह, रहेगी। वाह। लिहाजा जिस उम्र को आप मालूम कर रही हैं, मुझसे पहले मैं आपसे मालूम करूं, आपके चेहरे पे जो बच्ची जाग रही है, ये वही मासूम बच्ची है जो पैदा हुई भी थी। मेरा बहुत जी खुश हुआ है, आप बड़ा काम कर रही हैं। खुदा आपको कामयाबियाँ दे और आपको हिम्मत और हौसला दे। एक इला जी, एक मिनट ज़रा यहाँ तशरीफ लाने की जहमत करें। मैंने किसी मौके पर अभी ऐलान किया था जी और मैंने अर्ज़ किया था कि ये दो बच्चे उर्दू की महफिल में आए हैं, जी। चित्रांश और मानस, तो उनको मैं अपनी तरफ से कुछ नजराना पेश करना चाहता हूँ। आइए, वाह। चित्रांश। जी जी, बस। अब वक्त आ गया है, परफॉर्मर्स की धड़कनें बढ़ने लगी है, वक्त की सुई इशारा कर रही है, अपने विनर्स का ऐलान किया जाए। हर टीम के किसी एक मेंबर की 13 हफ्तों की मेहनत आज रंग लाएगी। अब मैं गुजारिश करूंगी हमारी रहनुमा, हमारी रहबर इला अरुण जी से कि वो भी यहाँ तशरीफ ले आएं। बहुत बहुत शुक्रिया इला जी, वो घड़ी आ गई है। सबसे पहले बात इब्राहिम साहब के दबिस्तान की, और उनके दबिस्तान से मैं 3 शायरों को यहाँ बुलाना चाहूँगा और फिर इला जी बताएंगी कि उनमें से कौन रनर अप है और कौन फाइनल विनर। वो जो 3 नाम मैं लेने जा रहा हूँ वो हैं आसिफ अमान सैफी, राशिद राही, माहिर शहदाई। ख़वातीन और हज़रात, दबिस्तान का वो कौन सा शायर है जिसने आपको सबसे ज़्यादा लुत्फ़अंदोज़ किया है, इसका खुलासा अबीला जी करेंगी। ये अब आपके हवाले है। मैं नयन जी से गुजारिश करूंगी कि आप अपने हाथों से इनको जो रनर्स हैं उनको आप अवार्ड दें। और अब मैं गुजारिश करूंगा जनाब राशिद खान साहब से कि वो यहाँ तशरीफ़ लाएं। दोस्तों, रनर्स अप के मार्क्स में टाई है, इसलिए 2 रनर्स अप हैं। रनर्स अप में सबसे पहले राशिद राही, जो आज का विनर है। आसिफ अमान सैफी। बिल्कुल यकीन नहीं था कि मैं विनर बनूंगा, बाखुदा बिल्कुल यकीन नहीं था। दोस्तों, अब बारी है सीमा जी के गुलिस्तान की। मैं नाम अनाउंस करने जा रहा हूं, एक रनर अप और एक विनर के, और मैं उनसे गुजारिश करता हूं यहां आकर हमारे मौजूद जजेस के साथ खड़े हो जाएं। शशांक थाडा, पूजा गायतोंडे। और विनर है पूजा गायतोंडे। जोरदार तालियां पूजा गायतोंडे के लिए।
दोस्तों, अब बारी है मकबूल साहब के चमनिस्तान की, और उनके खेमे से जो 2 नाम मेरे पास हैं वो नाम है ज़ीशान खान और सौरभ खाड़गांवकर का। मैं गुजारिश करूंगा इला जी से कि इनमें से कौन विनर है, कौन सा रनर अप। राशिद भाई, मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि ये 2 इतने गजब के गायक हैं कि शायद जजेस को भी बहुत मुश्किल पड़ी होगी कि इनमें से कौन पहला नंबर में है और कौन दूसरा नंबर में है। और मेरे लिए तो सच मानिए ये दोनों ही बिल्कुल कदम दर कदम एक साथ चल रहे थे। सौरभ, आप रनर अप हैं और जिशान, आपने बाजी मार ली, आप पहले नंबर पे हैं। बहुत बहुत मुबारक साथियों, बहुत बहुत मुबारक आपको। ज़ीशान खान के लिए जोरदार तालियां। मैं यही कहना चाहूँगा कि अच्छी बात है आज यहाँ पर फर्स्ट हुआ जिशान और दूसरा बच्चा सौरभ दुनिया में नाम कमाओ, अपने देश का नाम रोशन करो, इसमें मुझे ज़्यादा खुशी होगी। अच्छी तालीम आज इन लोगों ने दिखाया, रियाज, और सबसे बड़ी बात है अपनी काबिलियत पे विश्वास रखना। राशिद भाई, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि एक दिन यहाँ जोड़ियाँ भी बनी थी, तो वो जोड़ी जो सबसे अव्वल दर्जे पे आई है, मुझे स्वरलिपि और ज़ीशान आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ। और मुझे लगता है कि खुसरो साहब का ख्याल और शायरी का ख्याल इस ज़िंदगी में, अगली ज़िंदगी में और आने वाली ज़िंदगी में हमेशा चलता रहेगा, और ऐसे इबादत हम लोग करते रहेंगे। और प्रोग्राम जीत गया आज द बेस्ट क्लासिकल सिंगर। मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ ईला अरुण मैम का, जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। शायरी की मुकाबले की अगर बात करें तो पहला इनाम मुझे मिला है। कोई आप दोनों ने जयपुर राजस्थान का नाम रोशन किया है। मैं ईला जी की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे इस शो के लिए चुना।